दोस्तों, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अमित शाह पर मांझी ने प्रेशर क्रिएट कर दिया है और अमित शाह को उनके पुराने वादे की याद दिला दी है। मांझी ने अपने बयान में राज्यसभा की सीट पर दावा भी ठोक दिया है। यानी कि मांझी एक तरीके से भाजपा की लगातार टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए आप मांझी के इस बयान को सुनिए। एक राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे। इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए। दोस्तों, जहानाबाद के एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे जीतन राम मांझी अपने एक बयान को लेकर के सुर्खियों में है। वो बयान है अमित शाह के उस पुराने वादे का, जिसमें अमित शाह ने मांझी से 1 राज्यसभा सीट और 2 लोकसभा सीट देने का वादा किया था। मांझी ने कहा कि अमित शाह ने हमसे कहा था कि ऐसी ऐसी बात है और ये बात पत्थर की लकीर है। उन्होंने उसके बावजूद लोकसभा में हमें 1 सीट दी। हमने 1 सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया, जीते, संसद पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें केंद्र में मंत्री पद मिला। लेकिन अब हमें राज्यसभा की सीट चाहिए और इसको लेकर के हम मांग रखेंगे। लेकिन पेच सबसे ज्यादा यही फंस रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा की करीब 5 सीटें इस वर्ष यानी अप्रैल में खाली होने वाली हैं। इन 5 सीटों में 2 सीटें जेडीयू के पास हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है और बची 1 सीट, जिस पर लोजपा की तरफ से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं और अब इस कड़ी में जीतन राम मांझी का भी नाम जुड़ गया है। तो कहा जा रहा है कि 1 सीट 3 दावेदार, तो भारतीय जनता पार्टी अब कैसे मैनेज करेगी, ये देखने वाली बात है। देखिए, जो अगर हम जेडीयू पर बात करें तो जेडीयू की तरफ से जिन 2 नेताओं के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, उनमें से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्र में मंत्री रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। तो कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने इन दोनों ही नेताओं के कार्यकाल को फिर से रिपीट कर सकती है। तो ऐसे में जेडीयू की तरफ से इन 2 नेताओं को राज्यसभा दोबारा भेजने की भी बात कही जा सकती है। जाहिर तौर पर उपसभापति जो है हरिवंश नारायण, उन्हें भी भेजा जाएगा और रामनाथ ठाकुर जो कि केंद्र में मंत्री है। तो ऐसे में ये दोनों नेता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जेडीयू अपनी इन 2 सीटों पर दावा नहीं छोड़ने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी पर बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर दावा कर रही है। इसमें से पहली सीट वो अपने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए रिजर्व रखना चाहती है। भाजपा चाहती है कि नितिन नवीन बिहार से निकलकर दिल्ली पहुंचे। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए वो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर रही है। लेकिन 1 सीट अभी वो खाली है। भाजपा उस पर विचार कर रही है कि वो सीट किस नेता को सौंपकर राज्यसभा भेजेगी। अब बचती है 1 सीट। अब इस 1 सीट पर चिराग पासवान का दावा है कि वो अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल इस ही समय में खत्म हो रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी इस सीट पर दावा कर रहे हैं। और अब बची कुची कसर जीतन राम मांझी ने निभा दी है। जीतन राम मांझी ने भी इस 1 सीट पर दावा कर दिया है और कह दिया है कि वो भी अपनी मांग रखेंगे कि हमें हमारे वादे के मुताबिक 1 सीट दी जाए। यानी कि मांझी ने इस गेम में कूदकर इस गेम को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब देखने वाली बात तो यह है कि भाजपा आखिर कैसे इन तीनों दलों में किसको कैसे मैनेज करेगी, किसको सीट देगी, कौन नाराज होगा, क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन राज्यसभा भेजे जाने का जो चुनावी गणित है वो भी समझना बेहद जरूरी है। इसमें भी भाजपा का गेम फंस सकता है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करें तो 1 राज्यसभा सदस्य को करीब 48 विधायक चुनकर भेजते हैं। तो ऐसे में 192 विधायक जो हैं वो 4 राज्यसभा सदस्य बना सकते हैं। अब जो 5वां राज्यसभा सदस्य है उसके पास सिर्फ 10 वोट बचे हैं। ऐसे में उसे 38 वोट का जुगाड़ करना होगा और इन 38 वोटों के लिए उसे दूसरे दलों के पास जाना होगा या फिर दूसरे दलों की तरफ देखना होगा, दूसरे दलों से सहयोग मांगना होगा। तो इस 5वीं सीट को भारतीय जनता पार्टी जिस दल के खाते में देगी, उस दल को भी इन तमाम चीजों से लड़ना होगा। मान लीजिए कि अगर ये सीट चिराग पासवान को दी जाती है तो उनकी मां रीना पासवान को अगर राज्यसभा भेजा जाना है तो चिराग पासवान को 38 अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करना होगा सहयोगी दलों से हटकर, यानी कि जो विपक्षी दल हैं उनसे इसका सहयोग लेना होगा। फिलहाल अभी इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि ये 5वीं सीट किसको दी जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जेडीयू से 1 सीट ली जा सकती है, पर ऐसा होना काफी मुश्किल लग रहा है। अब भाजपा जो है वो अगर अपनी 1 सीट छोड़ेगी तो भी बचती हैं 2 सीटें।
सीटें 2 हैं, दावेदार 3 हैं, तो कैसे मैनेज किया जाएगा? अब आप कुछ मत कीजिए, विधानसभा चुनावों की तरफ चलिए। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए हैं विधानसभा चुनावों से पहले आपने देखा चिराग पासवान की नाराजगी की तमाम खबरें सामने आई। अंत में हुआ क्या? चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी गई, बाकी के जो दल थे यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का जो दल था उन्हें कम सीटों पर मैनेज किया गया। हालांकि चिराग पासवान का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस बात पर भी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी ने नाराजगी दिखाई थी। काफी बगावती बयान भी सामने आए थे। अब ऐसे में अगर राज्यसभा में भी चिराग पासवान को प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी देती है तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और मांझी नाराज हो सकते हैं। और मांझी ने तो खुले शब्दों में यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें सीट नहीं दी जाएगी तो वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार अगर मांझी को प्रायोरिटी नहीं दी गई तो वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। तो अब सबकी निगाहें अप्रैल में होने वाले राज्यसभा के चुनावों में लगी हुई हैं। सब ये देखना चाहते हैं कि बिहार में जो एनडीए में खींचतान मची हुई है वो आखिर राज्यसभा चुनावों के दौरान किस तरीके से दिखती है। लगातार हर गुजरते दिन के साथ भाजपा के ही सहयोगी दल उस पर दबाव बना रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे भाजपा काफी परेशान नजर आ रही है। गुजरात लॉबी के भी होश उड़े हुए हैं कि आखिर कैसे इन तमाम चीजों को मैनेज किया जाए। तो देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल मांझी ने जिस तरीके से अमित शाह पर प्रेशर क्रिएट किया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।